हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 करेंगे क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर्स। आज हम इस वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, जी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो आज हम पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कोरिलेट करेंगे इक्वली डिवीजन लेमा को विद लॉन्ग डिवीजन, जो आपने पहले से ही लर्न किया है 9th क्लास में। सेकंड पॉइंट, हम रिप्रेजेंट करेंगे हर एक कॉम्पोजिट नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या है? तो कॉम्पोजिट नंबर बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, जिसको हम किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 32 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 और 4 की प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो थर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है, अलग होती है। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि √2, √3 एंड √5 जैसे जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है कभी भी ख़त्म नहीं होएगी, ना ही वो रिपीट होएगी। और फाइनली हम ये पढ़ेंगे कि जो रैशनल नंबर्स हैं उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। रैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ डिस्कस होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इक्वली डिवीजन लेमा। तो जैसे ही नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बेसिकली एक डिवीजन लेमा है, डिवीजन के रिलेटेड प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ A and B be two given positive integers such that A greater than B, then there exists unique integer Q and such that A equals B multiply Q plus R such that R greater than equals to 0 but less than B। सो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा। तो A और B इसमें हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें A बड़ा होगा और Q बेसिकली यहाँ पर कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडीशन आप लोअर क्लासेस में डिवीजन प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पर जो A है वो डिवाइडेंट है, B डिवाइज़र है, Q हमारा यहाँ पर कोशेंट है और R रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोअर क्लासेस में डिवीजन चेक करते थे कि डिवाइडेंट इक्वल्स डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वहाँ पर आप डिवीजन को चेक करने के लिए ये यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम इसको HCF फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं किसी भी दो गिवन नंबर्स के बीच में HCF फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है और स्टेप्स हैं जिससे हम HCF है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो गिवन नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, उसके बीच में हमने HCF फाइंड करना है और A जो है इसमें B से बड़ा है। तो हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो हम A को डिवाइड करेंगे B के साथ। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट आ गया Q और रिमाइंडर आ गया R। तो इसके बाद हमने कौन कौन सी कंडीशन
कंडीशंस है जो चेक करनी है। इफ़ आर मीन्स रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो बी जो है हमारा डिवाइज़र था जो वो आ जाएगा HCF, क्योंकि बी जो है ए को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बी ए का फैक्टर हुआ तो बी ही HCF आ जाएगा ए और बी का। अगर इन केस आर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हमें फिर से डिवाइड करना होगा। इस बार जो बी है हमारा डिवाइडेंट होगा और आर एज डिवाइज़र लेंगे और हमको एक नया कोशेंट मिल जाएगा दैट इज़ Q1 और R1 हमको एक नया रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर से हमने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। जो हमारा नया R1 आया है रिमाइंडर उसको चेक करना है कि अगर तो वो इक्वल 0 है तो R ही हमारा HCF आ जाएगा ए और बी का। अगर R1 भी नॉन ज़ीरो आया तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन R1 को इस बार डिवाइज़र लेंगे और R को एज ए डिवाइडेंट लेंगे और एक नया Q2 और R2 कोशेंट और रिमाइंडर ऑब्टेन हो जाएगा। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाता। जब इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमारा प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और हमें HCF मिल जाएगा। अभी इस प्रोसेस को हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको और अंडरस्टैंड होगा। तो एग्ज़ाम्पल है, फाइंड करना है हमने HCF किसी 225 का एंड 135 का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन बड़ा है। तो 225 135 से बड़ा था तो डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को ग्रेटर नंबर को बाय स्मॉलर नंबर से। तो जब हमने डिवाइड किया यहाँ पर तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई 225 दैट इज़ डिवाइडेंट इक्वल्स टू 135 दैट इज़ डिवाइज़र मल्टीप्लाई 1 कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 90। तो 90 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। तो फर्स्ट डिवाइड किया जब हमने तो क्वोशेंट 1 आ गया और रिमाइंडर 90 आ गया। तो ये इक्वली डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन बन गई। तो फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अभी डिवाइड करेंगे 135 को बाय 90। तो जब फिर से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर 135 एज ए डिवाइडेंट हुआ, 90 एज ए डिवाइज़र इंटू 1 प्लस 45 एज ए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो फिर से थर्ड टाइम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड 90 बाय 45। अगर फिर से डिवाइड किया तो एंड रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। द कोशेंट इज़ 2 एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो हमारी ये कंडीशन बन गई और थस द HCF इज़ 45। ओके तो यहाँ पर 135 एंड 225 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 45। तो आगे वाली वीडियोस में हम इसके रिलेटेड और क्वेश्चन। Thank you for watching the video and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon and please like my video. Thank you and have a nice day.